वागड़ की हस्ती जो अमेरिका में रहते हैं, हमारे वागड़ के ही है और अमेरिका के अंदर यहाँ बिजनेस के सिलसिले में रहते हैं, मगर आज सुंदर भाई की बेटी की शादी में इन्होंने शिरकत की है। मैं आपको रूबरू कर रहा था पहले मैडम से। मैडम बताइए, आज आप यहाँ पे आए हो, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। ताऊ जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि आज के दिन के लिए आपको आना है, और सर का इतना बड़ा अच्छा अरेंजमेंट देख के और छोटे गांव के इतने बड़ी हस्ती जो आपके बीच में है देख के इतना गर्व होता है। हमें बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि हमारे ताऊ जी आज जिस मुकाम पे हैं वो शायद किसी का सपना ही हो सकता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम भी उन ऊंचाइयों को छुए, और बहुत ही खुश हूँ आज मैं कि ताऊ जी से मिल रही हूँ, लेकिन दुखी भी हूँ क्योंकि आज विदाई हो रही है ताऊ जी की हमारी, और बस शाम को निकलने वाले। आप कहाँ से आए मैडम? मैं डूंगरपुर से आई हूँ। बहुत बहुत। आप ममता जी से मैं रूबरू करवाता हूँ जिन्होंने ये पूरा मजमा, सभी को यहाँ पे, अशोक जी को भी आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने भी समय निकाल करके इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ में मैं अपने काका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आज उनकी बदौलत हमारे बाहर से बहुत सारे मेहमान पधारे और इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। मैं दो शब्दों में कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे काका जी हैं अशोक जी भट्ट, उनका भले वो अमेरिका में रहते हैं लेकिन दिल उनका हिंदुस्तान में ही बसता है। आज भी यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और उनके जो पढ़ाए हुए शिक्षक हो, चाहे उनके साथ में जो भी रहे हो, अभी कभी भी नहीं भूले हैं और उनसे आज भी जुड़े हुए हैं, और हमारा पूरा ये जसेला गाँव उन पर गर्व करता है। बहुत मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई। आप मैं रूबरू करवाता हूँ हमारे वागड़ क्षेत्र के जो अमेरिका में रहकर भी हमारे वागड़ को नहीं भूले, वागड़ की बोली को नहीं भूले, आज भी वागड़ी में ही बोलेंगे। अशोक जी, पहले तो मैं तमने अपना जसेला में अपने वागड़ क्षेत्र में आप આવ્યા तो तमने मैं धन्यवाद आलू ने आज अपने मित्र सुंदरलाल जी ने विवाह में बच्चा ने विवाह में આવ્યા हो। તમારો बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचारનો। बड़ी खुशीની વાત है અમારા ગામ में, એમ કે અમારું રૂડું ગામ જસેલા આનામાં એમ કે નાનું શું ગામ है એનો, એમ કે તમે જોવો તો એમ કે આ કેટલી એમ કે આ સજાવટ કરેલી, કેટલી એમ કે સુખ સુવિધાએ થઈ ગઈ છે ગામે, ને અમારું ગામ એમ કે કેટલું હંપીને રહી રહ્યું હોય એ વધારે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક આ એમ કે અલૌકિક ગામ है જસેલા ગામ है કે અમારા એમ કે આ કેશવજીભાઈ પાટીદાર હતા, એમ કે આખા પાટીદાર સમાજના એમ કે આખો સમાજને એણે જોડ્યો ને આજે એણે એમ કે એ સમાજને જોડ્યો ને એને જોડવા થકી એમ કે હેતી આ ફ્લાવર સ્કૂલે 7000 સોરો ભણી રહ્યા આખા સમાજને, એટલે કોઈ બી સમાજનો સોરો હે તો એ એમ કે એની સ્કૂલમાં ભણી રહ્યા, એટલો મોટો એમ કે સંસ્થા બનાવી ને એના એમ કે જે સંસ્થાના એમ કે શરૂઆત કરનારા હે એ અમારા ગામ જસેલાના હે। એના લડકો જે એમ કે गोपालभाई ये एनी संस्था में उपाध्यक्ष है, डायलाल जी एम के अध्यक्ष हैं ने बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे समाज में। वो पूरे सारी सब सौकरियों में एक जातनी सौकरी ने हेती सौकरी है, सब जातों ने बार जात कोम नहीं सौकरी है एम के एण सब सोरो एम के अँ स्कूल में भणे, बड़ा गर्वनी बात है। आज आ सुंदर भाई एम के अपना क्षेत्र में एटलू मोटू काम करी रह्यो है, सब समाज सेवा हाथे एम के एनो खुदनु घर भी संभाળી રહ્યો અને એમ કે ઘરનો પરિવાર સંભાળી રહ્યો એને હાથે એમ કે આખા સમાજને હાથે લઈને ફરી રહ્યો હોય ને સબની સેવા કરે અને 24 ઘંટા એને એમ કે ના લડકાનો એમ કે શાદી है તો મારું બી મન એવું થઈ ગયું કે ભાઈ મારે એમ કે એને શાદી में જાવું છે, એના લડકાની શાદી કે અમારા ગામના લડકાની શાદી है। તો બે શાદી હતી આણા સપ્તાહમાં, તો એક ગોપાલભાઈની લડકીની શાદી હતી એનામાં એમ કે આવ્યા અને એમ કે એને હાથે એમ કે આ સુંદરભાઈની लड़कानी शादी में खास करीने एने हारू आववानुं हतुं तो पेली शादी हाथे हती ते बे शादी अमे अटेन्ड करी ने बहुत मजा आव्यो। हूँ 4 दाड़ा हारू आव्यो, आ 5मो दाड़ो आज जई रह्यो हूँ पाछो। तो आ खाली शादी हारू साव्यो गाम में, एम के अवड़ी जिला में के बीजे कई काम एम के आव्या नथी ने कोई सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टि कोई बात बीजी कोई नहीं, एम के खाली आ शादी हारू आव्यो हूँ आवीने पाछो जई रह्यो। मैं एक बात करूँगा, तमने 2 शब्द लूँगा तमारा कि तमे आ शुरुआत एक नानी गढ़ी दुकान हमें हमरी थू कि तमे नानी गढ़ी एक दुकान करता था ने दुकान थे कि आज अमेरिका पुग्या ने बिजनेस में दिल्ली में भी नाम कमाव्या। तो एना बारा में मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनकी छोटी सी एक किराने की छोटी सी दुकान थी, उस दुकान से इन्होंने कोई ऐसी चीज़ खरीदी थी, उस चीज़ से इन्होंने 1 का 2 किया, 2 का 4 किया और आज करोड़ों की लागत में इनका बिजनेस चल रहा है। सर बताइए, आपने जो छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी और आज अमेरिका तक आप नाम कमा रहे हो हमारे क्षेत्र का। हाँ, हमारे गाम में पहले एम के कुबेरभाई ने लवजी काका बेनी दुकाने हती ने आज एम के तमे जसेलानी रौनक जोई रह्या होय एम के अगाड़ी पर बस स्टेन्ड पर
તો હું તીસરીમાં ભણતો હતો ત્યારે મેં એમ કે કોતરા ઉપર પાતરી કનુભાઈ સિકલી કનુભાઈ ઘાંચી એને થકી એમ કે સારાના ફુગ્ગા લાવીને વેચ્યા હતા ને એને થકી એમ કે 60 પૈસા આવ્યા સારાના તો હું પાછો હિંડીને શીખલી ગયો ને અહીંયા થકી તો એમ કે એ કનુભાઈ ઘાંચીએ જોયું કે ભાઈ આ સોરું પાછું આવ્યું તો એણે મને એમ કે 60 પૈસાનો સામાન તો આલ્યો પણ એને હાથે 1.5 રૂપિયાનો સામાન ઉસીનો આલ્યો હતો ને અહીંયા થકી મેં આ એમ કે આપણે બસ સ્ટેન્ડ ઉપર કોતરા પેલા પીપરાને એમ કે કોતરો પાતરીને એમ કે દુકાન ચાલુ કરી હતી આજે તમે જુઓ તો આજે કરીબ 25 થકી 30 દુકાને બસ સ્ટેન્ડ ઉપર એરિયામાં થઈ ગઈ है તો આટલો વિકાસ અહીંયા થકી થયો તો આ એમ કે ઘણી મોટી વાત है કે આપણા નાના સા ગામ में આટલો એમ કે बहुत विकासशील गाम है ने धर्म में भी घनी आस्था राखे आवड़े नवुं मंदिर बनाव्યું આપણે આ ગણેશજીનું એમ કે જસેલાના પાદર ઉપર સામે આ એમ કે આ વાડી બનાવી એમ કે આ વાડી બનાવી રહ્યા અને આપણે એમ કે આની વાડીમાં એમ કે આ સાર્વજનિક કાર્યક્રમ થઈ રહે તો ગામ છોટું હોય પણ એમ કે એનું મન ઘણું મોટું હોય तो बहुत अच्छा और तो એના સબના આશીર્વાદ થકી એક કડવું કાકી કરીને હતો સમનાભાઈના વાઈફ સમનાભાઈના પત્ની એણે મને એક રાતો પૈસા આલ્યો તો જેંદાડ હું અમેરિકા ગયો તારે એ રાતો પૈસા આજે હોય આજે તો તમે એમ કે કરોડો હું અરબોની વેલ્યુ હોય એના પૈસાની તો એ જે આશીર્વાદ મને મળ્યા ને અહીંયા થકી હું અહીંયા અમેરિકા ગયો તો એને એમ કે એનાને કારણે એના પ્રતાપ થકી જ હું આજે આગે આના ગામના પ્રતાપને કારણે જ હું આટલા આની સ્થિતિ में पुग्यो हूँ अमेरिका में ने अमेरिका में भी अच्छो में 4 भाई हैं सब ना परिवार यहाँ है हमारे सब हगवालो कई लोग आ गए हैं अमेरिका में अब तो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला एम के करीब एम के कम से कम तो 2000 फैमिली एम के આપણે એમ કે અમેરિકા में है तो तारे અમે ગયા તારે એમ કે 2-5 ફેમિલી હતો અમારા એમ કે બ્રાહ્મણ સમાજ में અમે હું કે બીજા નંબરનો આદમી હતો જે કે અમેરિકા ગયો હતો તો એવું હે તમ કે પહેલાં સુરેશજી દ્વિવેદી કરીને ડૉક્ટર હતા એમ કે ગડીના તો એ અહીંયા ગયા અને એને બાદમાં એમ કે અમારા સમાજ में ભટમેવાડા समाज में तो હું એમ કે પછી બીજા નંબરનો હતો 1982 में ગયો ને આ કરી રહ્યા सब कामकाज ने बहुत अच्छा लगा आपका बहुत बहुत ये थे अशोक जी जिन्होंने अपनी मातृभाषा वागड़ी को नहीं भूले हैं और वागड़ की भाषा में वागड़ी में इन्होंने दिया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो कैमरा जो चल रहा है वो भी इनकी ही देन है। इन्होंने हमको भेंट किया था, अमेरिका से भेजा था हमारे लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका जो आज इन्होंने दिया। अब इनकी दीदी भी हमारे बीच है, 2 शब्द वो भी बताएंगे जो हमारे बीच आए हैं। हाँ, एकता समाचार राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच वो पधारे। हमारे सुंदर भाई की शादी में हमें बुलाया है निमंत्रण देके और हमारे भाई साहब अशोक भट्ट वहाँ से अमेरिका से पधारे हैं तो हम भी दोनों बहनें यहाँ मिलने। एक बहन मेरी अहमदाबाद है, वो आ नहीं सकी, उसको बहुत दुख है कि मेरा भाई मेरे से कब मिलेंगे और अब सब मजबूर है, यूँ उनके पति आए थे। बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहूँगा कि यही जगह पर एक शाही विवाह हुआ था। जो जनजाति की बेटी थी उस जनजाति बेटी को इन्होंने शाही विवाह करवाया था। उसका भी लाइव प्रसारण हमने एकता समाचार के माध्यम से किया था। इसी बीच भाई साहब भी हमारे बीच आए हैं डूंगरपुर से। नहीं, ये वाकई में बहुत गर्व की बात है कि हमारे वागड़ के ही और ताऊ जी जब अमेरिका रहते हुए भी मतलब अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं और यहाँ आके देखने से लगता है कि उनके गांव वालों का उनके प्रति प्रेम और उनका गांव वालों के प्रति प्रेम जो देखने को मिला अद्भुत है वाकई में। और पहले ही वो सम्मानित हैं मेरे लिए, लेकिन यहाँ आके जो मैंने देखा उसके बाद मेरी नज़र में उनका जो सम्मान है वो और बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोर्ट में हमारे सागवाड़ा कोर्ट के अंदर एसडीएम ऑफिस में जो सेवा देते हैं ऐसे हमारे बीच में बहुत खुशी हुई। और भाई साहब को मैं भी जानता हूँ बचपन से, मैंने भी जसेला में शादी की हुई है और सबसे बड़ी बात है अमेरिका में रहते हुए भी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और जब भी यहाँ आते हैं सुर्खियों में रहते हैं, सुनने को मिलता है। और एक जनजाति बच्चे की शादी भी करवाई, मैंने भी सुना था, बहुत खुशी हुई मेरे को भी। और मेरा पर्सनल इनसे निवेदन है कि आगे भी ये बनाए रखे और वागड़ पे अपना प्रेम बनाए रखे। हमारे इस गांव के दीदी भी हमारे सुंदरबन लड़कन शादी निवारण कौन? हाँ कार्यक्रम में आए हो, किसके कार्यक्रम में आए ये भी बताइए। हम हमारे गांव के ममता मैडम हैं, ममता भाभी, उनके भाई सुंदर भाई उनके बच्चे की शादी में आए हैं और हमारा पारिवारिक संबंध है ममता भाभी से। और सुंदर भाई और भाई साहब के भी पारिवारिक संबंध है, ऐसा सुना है हमने और देखा कि क्योंकि वो अमेरिका से स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए आए और सबको बहुत एंजॉय भी करवाया है। 3-4 दिन से जो कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम थोड़ा विशेष चर्चा में। इनका कारण एक ये भी है कि भाई साहब यहाँ पे है
इन्होंने सारे जो हमारे पाटीदार समाज के शादी के प्रोग्राम रहते हैं उन प्रोग्रामों का आनंद लिया है और दूसरों को भी आनंद करवाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने कि ये अमेरिका से चलकर यहाँ आए। सुंदरलाल जी इनके घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि यहाँ का कामकाज इनका जो भी हो वो सुंदरलाल जी देखते हैं, तो इनके कार्यक्रम में तो इनको आना ही था। मैं एकता समाचार के माध्यम से फिर दीदी, एक बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे मम्मी पापा ये ज़मीन पूरी उनकी है, उनके वो स्वर्ग में बैठे बैठे देख रहे कि हमारे यहाँ इतनी खुशियाँ और इतनी शादियाँ हुई है यहाँ, वो मेरे माँ बाप देख रहे हैं यहाँ भगवान रूपी के। मेरा ये पूरा गांव है और मेरा भाई जन्मभूमि पे हर हमेशा दिल्ली होते तो मेरे माँ बाप से मिलने इनके पास आके सोते यहाँ पे। मेरी माँ अकेली थी तो भी आते और हमें आज माँ बाप का प्यार दे रहे। अंत में मैं अशोक जी को फिर ले चल के चलता हूँ। आप हमारे वागड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे अभी जो चल रहा है उसके बाद? सब मिलके और अच्छा उत्थान करें। वागड़ का उद्भव ही हमारा भविष्य है। आने वाली पीढ़ी के लिए सबको मिल करके और सहयोग से काम करना है। जात पात को छोड़ दो, ऊंच नीच को छोड़ दो, सब समानता के साथ में और सौहार्दता के साथ में काम करो। वही आप सबको हमारी विचारधारा से हमारा सबको आपको कहना है कि आप इस तरह को करेंगे तो हमारा वागड़ का उद्धार बहुत होगा। हमारा यहाँ का टूरिज्म बढ़ाओ, बिजनेस को बढ़ाओ और विकास में सहयोग दो सभी की। वागड़ का बहुत अच्छा विकास हो और भारत में हमारे वागड़ का नाम हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सब मिल कर के काम करो। धन्यवाद। अब मैं ऐसी हस्ती से रूबरू करवाता हूँ जो अशोक जी के साथ अमेरिका में रहते हैं और बेटी भी हमारे बीच अमेरिका से आई है। मैडम बताइए, आप अमेरिका में के साथ रहते हो, आपका सोशल मीडिया पे आप जो कार्य करते हो बच्चों के लिए और संस्था आपकी चल रही है जो जनजाति के बच्चे कहो या हर समाज के बच्चों के लिए आप काम करते हो, उसके बारे में? जी, आज मैं जसेला गांव में आई हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। हमारे माननीय अशोक भाई भट्ट साहब भी यूएसए से आए हैं और पहले भी जसेला हम आए थे जब माननीय अशोक भाई भट्ट साहब ने उनकी मानी हुई बेटी एक आदिवासी जनजाति बेटी का वेडिंग किया था अपनी बेटी की तरह। वो दिन आज भी हमें याद है और आज हम फैमिली की वेडिंग एंजॉय करने आए हैं। हमारे सुंदर भाई साहब की यहाँ वेडिंग है और हम जो भाई साहब ने अभी बताया कि हाँ, हम डायबिटीज के बच्चों हैं जो भारत में, तो जो 2 साल का भी बच्चा है, 2 दिन का भी बच्चा है, 2 महीने का भी बच्चा है, उनको डायबिटीज होता है और उनको दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इन बच्चों के लिए हम पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक और भारत और अमेरिका की सरकार के बीच में जो हेल्थ प्रमोशन की जो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत एट 2047 के अंतर्गत हम भारत के डायबिटीज बच्चों को नई एडवांस डायबिटीज टेक्नोलॉजी मिले, इसलिए हम नम्र प्रयास कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूँगा इनके बारे में, इन्होंने बहुत छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई है जो डायबिटीज के मरीज थे और बहुत से बीमारियों से पीड़ित थे, इनका इलाज किया है। इसके बाद ये बेटी हमारे बीच है। बेटी बताइए, आपका क्या नाम है? हेनी पाटीदार। हाँ मैडम, बेटी बताइए, आज यहाँ आप वागड़ क्षेत्र में जसेला में आप आए हो, किनकी शादी में आए हो? मैं मेरी मामा की शादी में आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है बेटा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको वागड़ी आती है? वागड़ी में कुछ बताओगे? अंकल जी के बारे में क्या कहोगे? अमेरिका के अंदर रहते हो और यहाँ हमारे वागड़ क्षेत्र में वागड़ी बोली बोलते हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? अशोक जी के बारे में मैंने इनके बारे में बहुत सुना है कि ये अमेरिका में है। बहुत बढ़िया। कम शब्दों में हमारी बेटी ने जो है बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चे जानते हैं कि अशोक जी जो है वो अमेरिका के अंदर रहते हैं। हर बच्चों के प्रतिनिधि जो है वो इस बात को इनसे कहते होंगे। बेटी और क्या कहना चाहोगे आप? कोई नहीं, मुझे मेरे मामा की शादी में बहुत मजा आया। मजा आया ना? और बहुत अच्छा लगा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? थर्ड में। और कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना सकती और कुछ नहीं कहूँगी मैं। सर, मैं मैडम के बारे में कहना चाहूँगा, डायबिटीज के जो जितने भी मरीज होते हैं, बच्चे भी होते हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं हमारे क्षेत्र में। श्री जो है वो विसनगर गुजरात से हैं और वो भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 कमेटी में हैं। हेल्थ कमेटी में बोर्ड के मेंबर हैं और साथ में मोदी जी का जो 2047 का जो मिशन है
उसकी एक बोर्ड कमेटी बनी हुई है, नेशनल बोर्ड 2047 विश्व गुरु भारत, तो उसके कमेटी में भी ये बोर्ड मेंबर हैं। और पूरे देश की जितने भी बच्चे जन्म से लेकर के 18 साल तक के बच्चे, उनकी मुहिम उन्होंने शुरू की है। 2019 में वो अमेरिका आई और वहाँ से अभी 7 साल के अंदर में बहुत बड़ा उन्होंने वो मिशन चलाया है। वहाँ अमेरिका में भी सैन फ्रांसिस्को लेके वेस्ट कोस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट तक उन्होंने कार चला करके और खुद गई। और यहाँ पे इंडिया में भी है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने कार चला के मुहिम चलाई इस डायबिटिक अवेयरनेस के लिए। बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत धर्म का काम कर रही हैं और लोगों से पैसा लेकर के नहीं काम कर रही हैं, अपने खुद के पैसों से ये सारा काम कर रही है। और 10 लाख बच्चे जो डायबिटीज़ के मरीज हैं अपने देश में, उनके उत्थान के लिए लगी हुई है। बहुत अभी 35 यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, ये बड़े बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, तो ऐसी यूनिवर्सिटियों में जा कर के उन्होंने वो इसके बारे में वो लोगों से बातचीतें किए, उनका अनुभव शामिल किया, उनसे वो सहायता, बच्चों को सहयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बहुत कोशिश की है। और अब मोदी जी भी उनसे प्रभावित होकर के, और मोदी जी ने खुद ने ये तय करवाया है कि अब इनके जीरो उम्र से 18 साल के बच्चों को ये जो हेल्थ प्रोग्राम में डायबिटिक के स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवाने के लिए भी बजट में उन्होंने प्रस्तावित करवाया है। और एक स्पेशल कानून बनवाया अभी नया, जो कि अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है बहुत ही जल्दी इसी साल में। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में भारत सबसे बड़ा देश है डायबिटिक के क्षेत्र में, पूर्ण संसार में सबसे ज़्यादा डायबिटिक बच्चे हैं तो वो हमारे भारत देश में है। और उनके लिए इतनी बड़ी सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो इतना सारा हमारे देश के लिए काम कर रही है, एकजुट होकर के लोगों को शामिल करती है, लोगों से अवेयरनेस करती हैं। और सारे कितने ही लोगों को अभी है वो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अपने खड़गपुर IIT के साथ में जोड़ने के लिए बहुत कोशिश की। और इस प्रोग्राम में वो उनको यहाँ पे डेवलप करने के, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ लाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया और वो अभी सक्सेसफुल हो रहा है। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मैं सुमित्रा जी के बारे में कहना चाहूँगा, आपको भी कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको डायबिटीज है, जन्म से भी डायबिटीज है या कोई भी हो, तो इनसे संपर्क कीजिए। ये अहमदाबाद के, शायद अहमदाबाद में, मैडम बताइए कहाँ पे आपका? वैसे तो मेरा कार्य क्षेत्र विसनगर है, पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हर एक बच्चे के लिए हम 24/7 रेडी है। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9099068283। जी धन्यवाद। सुंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मैडम, आपके क्षेत्र में भी अगर कोई बच्चा हो तो इनसे संपर्क कीजिए, निःशुल्क सेवा देते ही है, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। अब मैं इस कार्यक्रम को अंजाम देने भाई सुंदर जी जो अमेरिका से, अशोक जी भी इनके कार्यक्रम के अंदर आए हैं। भाई साहब बताइए, आज आपके मित्र अशोक जी और पूरा परिवार, तो सुमित्रा बहन और सभी आए आपके कार्यक्रम में, बताइए। हाँ, ये उनका ही परिवार, हमारे गोरजी परिवार से आते हैं, इसीलिए उनको आना तो था ही। और आने से मेरे प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं और मैं उनका आभार समझता हूँ कि उन्होंने समय निकालते हुए यहाँ पधारे।